आज के इस वीडियो में हम फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हिंदी में क्षेत्र कहा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है, हमने ग्रुप पढ़ा हुआ है, ग्रुप जिसे हम हिंदी में समूह कहते हैं। तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, उसका जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है, वो इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे जी प्लस भी हो सकता है, जी मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो क्या है कि इसके साथ जो साइन है, जो ऑपरेटर है, वो सिर्फ एक होता है। किसके साथ? ग्रुप के साथ सिर्फ एक होता है। बट जब हम फील्ड की बात करते हैं या फिर जो क्षेत्र है उसकी बात करते हैं, तो हमेशा जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए लिखा जाता है, जैसे कि फील्ड एफ लिख दिया उसके लिए, और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों है, ठीक है। तो डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा है, इसमें सिर्फ एक ही होता है, जैसे या तो ये हो गया, पर फील्ड में दोनों ही साइन होते हैं, प्लस भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो वही सेम चीज़ डेफिनेशन में इसके लिखी हुई है कि गुणा और योग ये दोनों ही होते हैं उसमें, और x प्लस वाई बिलोंग्स टू f और x मल्टीप्लाई बाय वाई बिलोंग्स टू f। मैंने आपको क्लोज्ड के बारे में बताया था। जैसे कि मान लो ये फील्ड है और यहाँ से हमने दो एलिमेंट ले लिए, एक ले लिया x और दूसरा ले लिया, ये हो गया x एंड दिस इज़ y। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें x प्लस वाई, तो वो भी इस फील्ड में बिलोंग करेगा। और अगर मैं इनका गुणा कर दूं x इंटू वाई, तो वो भी इस फील्ड के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। जैसे कि हमने नेचुरल नंबर्स की बात की थी, जो 1 2 3 4 से शुरू होते हैं। तो 2 और 3 अगर मैं लेती हूँ, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और वो भी नेचुरल नंबर्स के अंदर ही आता है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6, और वो भी इस नेचुरल नंबर्स के अंदर आता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्लोज्ड इंग्लिश में। और दैट इज़ कि अगर ऐड करें तो भी वो इस फील्ड में बिलोंग करे, और उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी वो इस फील्ड में बिलोंग करे। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहते हैं कि वो चीज़ फील्ड है या फिर क्षेत्र है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव की, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम ब्रैकेट को आगे पीछे भी लगा दें तो भी आंसर जो है वो सेम आता है। जैसे कि यहाँ पर y और z पे लगा दिया है और यहाँ पर x और y पे लगाया है, तो भी आंसर जो है वो सेम होगा। जैसे कि अगर हमने 2 + 1 + 0 या फिर 3 कुछ भी ले लो, और यहाँ पर भी मैं ये सेम ले लेती हूँ, तो ये 1 है, ठीक है। तो अगर मैं ब्रैकेट आगे पीछे लगाएं, मतलब पहले इसको ऐड कर दें, फिर इसके आंसर के साथ इसको ऐड करें, या फिर पहले इन दोनों को ऐड करने के बाद इसके साथ ऐड करें, तो एडिशन में क्या है, आगे पीछे कैसे भी ऐड कर लो, आंसर जो है हमेशा सेम आएगा। तो यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर मैं x के साथ 0 ऐड करूं या फिर 0 के साथ x ऐड करूं, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। 2 + 0 = 0 ही होता है, या फिर 0 + 2 बोल लो तो भी क्या आएगा? 0 ही आंसर आएगा। तो ये हो गई इसकी आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी में क्या होता है, सपोज़ मेरे पास 3 है, तो मैं ऐसा इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे वापस से ही 3 मिल जाए, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब वही सेम चीज़ मिलना, जो आपने जो नंबर लिया है वही एग्जैक्टली सेम नंबर मिलना। तो 3 में हम क्या ऐड करें कि वापस से 3 मिल जाए, तो वो क्या होगा? 0। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का भी हमें पता होता है कि हम 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस से 3 मिल जाए, तो वो होता है 1। इसलिए जो गुणा होता है मल्टीप्लिकेशन के अंडर आइडेंटिटी 1 होती है, और जो एडिशन होता है उसके अंडर पे 0 होती है आइडेंटिटी। तो ये सेकंड है अंडर एडिशन। थर्ड है इन्वर्स की प्रॉपर्टी। इन्वर्स में क्या होता है कि हमें आइडेंटिटी लाना होता है, जैसे कि अभी अंडर एडिशन हमने पढ़ा 0, ये जो a लिखा हुआ है A1 A2, ये एडिशन एडिशन की प्रॉपर्टी है, और उसके बाद ये M1 M2 जो लिखा है वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसलिए इसको M से इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पर ऐसा हम क्या इसमें x में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब 0 मिल जाए। तो अगर मान लो मेरे पास 3 है मान लो, तो मुझे आइडेंटिटी कब मिलेगी? जब मैं इसमें -3 डाल दूँ, ठीक है, ऐड कर दूँ इसके साथ, तो कैंसिल होके 0 आ जाएगा। 2 है तो -2 कर दूँ। तो मतलब हमेशा आंसर 0 लाने के लिए क्या करना होगा? जस्ट उसका अपोजिट नंबर वो ऐड करना होगा। 3 है तो -3, 2 है तो -2, 5 है तो -5, तो x है तो -x ऐड कर देंगे, तो आंसर हमेशा
0 आएगा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिव एलिमेंट आप उसके साथ ऐड करो और आइडेंटिटी मिल जाएगा। एडिशन की जो लास्ट है प्रॉपर्टी है वो होती है कॉम्यूटेटिव की या अबेलियन। उसमें क्या होता है, आप एक्स और वाई को ऐड करो। आप हिंदी में साथ के साथ देख सकते हैं कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं। एक्स वाई को ऐड करो या फिर वाई और एक्स को ऐड करो, आगे पीछे ऐड करते हैं तो भी आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। अब मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की है। जैसे कि इसमें हमने देखा था कि हम आगे पीछे ऐड कर रहे हैं, मतलब ब्रैकेट्स के थ्रू हमने बताया था, आगे पीछे भी हम ऐड कर रहे हैं तो भी आंसर सेम है। तो वही सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। हम आगे पीछे अगर मल्टीप्लाई कर दें, लाइक 2 इंटू 1 कर दें, इंटू 3 कर दें, या फिर पहले 3 इंटू 1 इंटू 2 कर दें, कुछ भी आगे पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, वो सेम ही आएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिटी की है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वही सेम एलिमेंट हमारे पास आ जाए। तो क्या होगा, हमेशा हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा वही सेम एलिमेंट लाने के लिए। तो ये इसकी आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की इनवर्स वाली, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर गुणन प्रतिलोम जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या है, सेम वही अपोजिट चीज़ है। अब जैसे कि मैंने आपको इनवर्स वाली प्रॉपर्टी एडिशन में बताई, तो उसमें क्या है, 2 के लिए हमें -2 चाहिए आइडेंटिटी लाने के लिए। तो इसमें भी वही सेम होता है। मान लो मेरे पास है 2 और मुझे ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास आइडेंटिटी 1 होती है, तो मैं ऐसा क्या इसमें मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। तो 1/2 है ना। तो वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, एक्स का इन्वर्स। हम एक्स में अगर एक्स का इन्वर्स जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें आइडेंटिटी जो है मिलती है, दैट इज़ 1। तो हिंदी में आपने देख लिया, इंग्लिश में इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। देन लास्ट प्रॉपर्टी है वही सेम अबेलियन या फिर कॉम्यूटेटिव जिसे हम बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, जस्ट जैसे अभी हमने एडिशन का पढ़ा ना, वैसे ही है कि आप 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर फिर भी सेम आएगा। तो हम आगे पीछे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है कि जैसे x इंटू में y प्लस जेड, तो एक बार ये x जो है y से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये x जो है वो z से मल्टीप्लाई होगा। बीच में साइन किसका होगा, एडिशन का, ठीक है। या फिर आप ब्रैकेट वाले को आगे कर दो, x प्लस वाई इंटू जेड कर दो, तो एक बार ये जो x है वो z से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये y जो है वो भी z से मल्टीप्लाई होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं, एक ही बार जो है दोनों से होगा। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी फील्ड की। तो आप देख सकते हैं कि एडिशन में हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, 3-4 प्रॉपर्टीज़ हमने एडिशन की देखी, फिर 4 प्रॉपर्टीज़ हमने मल्टीप्लिकेशन की देखी, फिर एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव की। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करता है तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं फील्ड। मान लो आपको प्रूव करना है कि ये चीज़ फील्ड है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम ये शो करेंगे कि ये जो है सेटिस्फाई अगर करेगा तो ही वो फील्ड कहलाएगा। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास फील्ड की। तो पहली प्रॉपर्टी है लेट एफ बी अ फील्ड। हिंदी में लिखा है कि ये जो है एक क्षेत्र है। तो 3 एलिमेंट्स हमने उस फील्ड से लिए हैं। ये हमारे पास फील्ड है, हमने 3 एलिमेंट्स उस फील्ड से लिए हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड है मान लो। तो इसमें क्या है कि ये अगर x प्लस वाई एक्स प्लस जेड के इक्वल होता है तो y जो है वो z के इक्वल होगा। अब 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, यहाँ पर लिखा है अगर ये दोनों इक्वल है तो देखो x तो x के इक्वल है ही, है ना। तो अगर ये दोनों क्वांटिटी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो क्या होना ज़रूरी है, y जो है वो z के इक्वल होना ज़रूरी है, क्योंकि x तो ऑलरेडी x के इक्वल है ही। तो अगर y जो है वो z के इक्वल हो जाता है तो ये जो है आपस में दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब y जो है वो z के इक्वल होगा, तभी आपस में दोनों इक्वल हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की है कि अगर x को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और x को z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों सेम है, तो हमेशा y जो है वो z के इक्वल होगा। वही सेम चीज़ x तो x के इक्वल है ही,
y और z आपस में इक्वल होंगे तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम आएगा। ये इसका प्रूफ है, आप लोग देख सकते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, हमेशा ये x इनवर्स जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, जब हम आगे की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, और जब इस x इनवर्स को हम पीछे की तरफ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है, हिंदी में भी है, सॉरी एडिशन के लिए भी है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही प्रूफ है। हमें जहाँ से भी हटाना है, क्योंकि x हटाना है तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, x इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। और आगे की तरफ क्यों किया है, क्योंकि x जो है वो आगे की तरफ है, तभी जो है x और x इनवर्स आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, आइडेंटिटी। अभी हमने पढ़ा कि x जो है 1/x के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 ही तो आएगा ना। तो इस वजह से हम मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट ये x इनवर्स और x जो है वो 1 बन जाए। तो यहाँ पर सिर्फ y बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ z बच जाएगा, और अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वही आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू z हो गया। एडिशन के साथ भी सेम है, बट एडिशन में हमने क्या किया, x इनवर्स नहीं मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन का था। जब हम एडिशन की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, इनवर्स के लिए -x कर देंगे। अब -x प्लस x हमेशा आंसर क्या देता है, 0। तो अगर मैं -x ले लेती हूँ, दोनों तरफ हमने -x जो है वो जोड़ दिया, तो ये क्या है, आपस में कैंसिल करके 0 बना देंगे। यहाँ पर बचा y, यहाँ पर बचा z, और 0 ऐड करने के बाद वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इसके प्रूफ हैं। देन हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है कि f अगर फील्ड है, सो फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू f, मतलब कि ये अगर फील्ड है, इसके एलिमेंट ले लिया a, ये हो गया b, ये हो गया c, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड करेंगी। पहली प्रॉपर्टी है कि आप a के साथ 0 मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा 0 आंसर आएगा, क्लियर है ये तो। सेकंड है कि अगर नेगेटिव में आप फिर से नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्लियर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है a के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -b तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ab, या फिर आप इसको लिख लो, ये नेगेटिव साइन आप a के साथ लगाओ या b के साथ लगाओ या दोनों के आगे लगा दो तो भी सेम ही बात है। फोर्थ प्रॉपर्टी आप इन नंबर्स की तरह समझ सकते हैं, लाइक 2 × -3 लिखो तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, या फिर आप -2 × 3 लिख दो तो भी आंसर -6 ही आना है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर दोनों में ही नेगेटिव लगा है तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ए इनवर्स का इनवर्स आप करोगे तो फिर से ए आ जाएगा। ए इनवर्स क्या होता है, 1/a, इसका इनवर्स कर दो, इनवर्स मतलब जो नीचे लिखा है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर लिखा है वो नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा फिर से ए को ऊपर की साइड कर दो। ठीक है, तो ए का इनवर्स और इसका फिर से इनवर्स कर देंगे तो आ जाएगा ए। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। अब आ जाते हैं फिर से, यहाँ पर f जो है फील्ड है, ए बी जो है हमने फील्ड से लिया है, और m और n हमने n से लिया है, नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, m + n इंटू में a इज इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, मतलब m जो है एक बार a के साथ मल्टीप्लाई होगा और n जो है एक बार a के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में ये वाला साइन आ जाएगा जो भी प्लस का है, तो ये प्लस का आ गया। सेकेंड प्रॉपर्टी है m इंटू में a + b, सिंपल जो मैथमेटिक कैलकुलेशंस हम करते हैं, जैसे m जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, और फिर m जो है एक बार b के साथ मल्टीप्लाई होगा। थर्ड है m इंटू एन ए, सो आप आगे पीछे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब पहले मैं चाहूँ तो m को n के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर a के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, फोर्थ है यहाँ पर a⁻m है और a⁻n है, तो इसको हम बोलते हैं बेस, जो नीचे लिखा होता है इसको हम बोलते हैं पावर, है ना। तो अगर ये नीचे जो लिखा है वो सेम होता है तो हम क्या करते हैं, जो ये ऊपर लिखा है इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये a जो है सेम है और जो उसकी पावर लिखी थी जो ऊपर लिखा हुआ था वो हमने ऐड कर दिया। सेम अगर इसी तरीके से पावर जो है मल्टीप्लाई में है, लाइक a की पावर m और उसकी पावर n है, तो आपस में इन दोनों का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, a⁻mn। नेक्स्ट है, अगर दोनों की पावर मल्टीप्लाई करने पर m है तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी इनको लिख सकते हैं, मतलब a की पावर m लिख दिया और b की पावर भी m लिख दिया। लास्ट सेकेंड है -m इंटू a, सो आप -ma भी लिख सकते हो, और अगर a की पावर -m है तो हम -n जो है -1 जो है वो अलग से भी पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे, ये जो प्रॉपर्टी है फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, a⁻m ही आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है, ये अभी तक जो हम देख रहे थे वो फील्ड की प्रॉपर्टीज़ थी कि हमने जो फील्ड पढ़ा ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड करेगा। अब जो हम देख रहे हैं टॉपिक वो है ऑर्डर एग्जाइम्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रम अभिगृहित, ठीक है। और इसके 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमने फील्ड की देखी कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ थी, वैसे ही इस ऑर्डर को हिंदी में क्रम कहा जाता है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है इसको इंग्लिश में लॉ ऑफ ट्रेचोटॉमी कहा जाता है, इसको हिंदी में त्रिविभागी नियम कहा जाता है। सो इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 नंबर हैं, x एक नंबर है या y एक नंबर है, आप या फिर 2 या फिर 3, 5, 6 कुछ कोई भी 2 नंबर्स मान लो। तो देखो इस लॉ में क्या होता है, ट्राइचोटॉमी में जो ये TRI है ना, इसका मतलब होता है 3, ठीक है। तो अभी मैं बताती हूँ कि कैसे, और 3 मतलब भी क्या होता है, 3 होता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये जो XY नंबर हमारे पास हैं तो हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, या तो x जो है y से बड़ा होगा, ठीक है, या तो y जो है x से बड़ा होगा, या तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये आपस में इक्वल होंगे। क्या और कोई ऑप्शन है हमारे पास? नहीं। अगर हम 2, 3 ले रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, 3 बड़ा है। 2 और 2 ले रहे हैं तो ये दोनों ही आपस में इक्वल है। 2 और 3 ले रहे हैं तो 2 जो है वो छोटा है 3 से। तो हमारे पास जो नंबर हैं, हमारे पास बस ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो बड़ा होगा एक नंबर, या दूसरा नंबर छोटा होगा, या आपस में दोनों नंबर इक्वल होंगे, और कोई चौथी पॉसिबिलिटी हमें मिलेगी ही नहीं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है ट्राइचोटॉमी या फिर त्रिविभागी। तो त्रि मतलब 3, इसलिए 3 चीज़ों में से हमेशा एक ही होता है। बी हमारे पास है ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिव लॉ का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो यहाँ पर लिखा है x जो है वो बड़ा है y से और y जो है वो z से बड़ा है, तो इसका मतलब x जो है वो z से बड़ा होगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, x जो है वो बड़ा है y से और y जो है वो बड़ा है z से। तो ये x है, ये y है और ये z है, तो हम ऑटोमेटिकली क्या कह सकते हैं कि x जो होगा वो बड़ा होगा z से। यही सेम चीज़ लिखी है, x जो है बड़ा है y से, y जो है वो बड़ा है z से, तो x जो है वो z से बड़ा होगा। इसको इंग्लिश में हम ट्रांजिटिव लॉ कहते हैं और हिंदी में संक्रामक नियम कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ऑर्डर की है मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन, इसे हिंदी में योज्य एकनिष्ठ नियम कहा जाता है। तो इसमें क्या है, अगर x जो है वो y से बड़ा है तो हम क्या कह सकते हैं कि देखो इसी में दोनों तरफ जो है z को ऐड कर दो, तो इस तरफ भी z ऐड हो जाएगा, इस तरफ भी z ऐड हो जाएगा, और साइन जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोटोन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में गुणन एकनिष्ठ नियम कहा जाता है। इसमें क्या है कि x मान लो y से बड़ा है, तो अगर मैं दोनों तरफ जो है z का गुणा कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, x z इज़ ग्रेटर देन y z। जो साइन है वो नहीं बदलेगा, बस दोनों साइड हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय z कर दिया। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि जो z है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो दोनों साइड ये 0 0 हो जाएगा। अब हमारे पास टॉपिक आता है ऑर्डर्ड फील्ड। सो ऑर्डर्ड फील्ड में आप देखोगे 2 वर्ड्स ऐड हैं। पहला वर्ड है ऑर्डर्ड, सेकंड वर्ड है फील्ड, और इसको हिंदी में क्रमित क्षेत्र कहा जाता है। अभी मैंने आपको फील्ड की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव, सारी प्रॉपर्टीज़ बताई। ऑर्डर्ड की प्रॉपर्टीज़ भी अभी हमने देखी। तो अगर इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है, ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है। कि तो ऑर्डर्ड फील्ड में ऑर्डर्ड की भी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए और फील्ड की भी होनी चाहिए। तो क्रमित क्षेत्र में दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को ऐड करके ऑर्डर्ड फील्ड बना दिया जाता है, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने देखी वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही है। आगे की वीडियो में हम जो ऑर्डर्ड फील्ड है उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आप लोगों को इसको समझाऊंगी। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।